नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बीत रहा एक साल सुख सरकार ने पार कर ही लिया। ओपीएस से शुरू हुआ सफर आपदा से अपने दम पर निपटने से गुजरता हुआ, इंतकाल के लंबित मामलों के निपटान से होता हुआ, सौर ऊर्जा से कमाई का जरिया बनने तक पहुंच गया। सुख की ये सरकार सुखाश्रय योजना लेकर आई तो अनाथ कहे जाने वाले बच्चों के सिर पर हाथ रखने के लिए सबसे पहले आगे आई। क्रिप्टो जैसे चंगुल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए भी इस सुख की सरकार ने ही कदम उठाए। इन बीत रहे 365 दिनों में ये तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कुशल नेतृत्व ही कहा जा सकता है कि बिना केंद्र की मदद के त्रासदी से बाहर निकलकर हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझा और अपने दम पर न केवल पैकेज घोषित किया बल्कि राहत मैनुअल में भी बदलाव कर दिया। ये सुख की ही सरकार है जिसने युवाओं के लिए इन 365 दिनों में कुछ करने की सोच पाली और ई टैक्सी की तरफ कदम बढ़ाया। राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जो श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यूं ही इसे सुख की सरकार नहीं कहा जा रहा, कुछ तो बीते एक साल में हटकर हो रहा है, इसलिए ही ये सुख की सरकार कहला रही है। 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर सीएम शपथ ली थी। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते हुए 10 गारंटियों के सहारे कांग्रेस सत्ता में आई थी, जिनमें एक गारंटी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना था। लिहाजा वादे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने 13 जनवरी को ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस देने का फैसला लेते हुए कर्मचारियों को तोहफा दिया। सीएम पद की शपथ लेने के अगले ही दिन उन्होंने विधायकों के वीआईपी ट्रीटमेंट पर कैंची चला दी। सीएम सुक्खू ने फैसला लिया कि दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में विधायकों को आम आदमी की तरह ही 1200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर कमरा दिया जाएगा। इस तरह सीएम बनने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे पहले अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ी योजना लेकर आए, जिसे सुखाश्रय कोष का नाम दिया गया। सुखाश्रय योजना का लाभ प्रदेश के करीब 6000 अनाथ बच्चों को मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत सरकार इन बच्चों की पढ़ाई से लेकर दूसरी हर जरूरतों को पूरा कर रही है। सीएम सुक्खू ने युवाओं की आवाज बनकर चयन आयोग में पिछली सरकार के वक्त हुई गड़बड़ी के मामले सामने आने पर कार्रवाई करते हुए 21 फरवरी को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर दिया। यही नहीं, सुक्खू सरकार ने साल 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश में वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। इसके लिए सीएम ने ई बस, ई ट्रक की खरीद पर 50 लाख तक और ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। प्रदेश की आय को बढ़ाने के लिए सुख सरकार ने बजट में शराब की हर बोतल पर दूध सेस लगाने का ऐलान किया है। दूध सेस लगाने से सरकार को 120 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। ये सुख की सरकार ही है जिसने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की तरफ कदम उठाए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने की बात कही। इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की तरफ कदम बढ़ाए। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हिमगंगा योजना, 20,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी के लिए 25,000 सब्सिडी, 40,000 नवपात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देने की तरफ कदम उठाए। इन 365 दिनों में हिमाचल सरकार यूं ही सुख की सरकार नहीं कहलाई। आप भी अपनी राय जरूर दें और सुख सरकार का एक साल का कार्यकाल आपकी नजर में कैसा रहा, कमेंट करके बताएं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।